वंदे मातरम दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हमारे 38 टॉपिक हैं, जिसे जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर शाह सिंहासन पर बैठा किसके मरणोपरांत? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन जो था, ये आलमगीर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने धारण की थी। उस मुगल बादशाह का नाम है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इब्राहिम जौंक और उसद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बाकी जो तीन ऑप्शन ए बी सी हैं, ये हमारे सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था दिल्ली, आगरा, लाहौर या लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आगरा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? सही उत्तर होगा जहांगीर शाह। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। सही ऑप्शन होगा इसका सतीश चंद्र, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वांडीवाश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, चिरियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर होगा वांडीवाश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न प्रश्नों में से दो वक्तव्य, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। अब इसका कारण उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्राथमिक कर्नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ।
कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजी को ओर से दखलंदाजी की। चांदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इनमें से कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ये जो हमारे ऑप्शन है ये सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका ऑप्शन है पुर्तगालियों ने। बी, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डी अल्मेडा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है ये ठीक नहीं है और बाकी जो ऑप्शन ए, सी, डी ये सारे हमारे सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बी, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश में था। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है ये बिल्कुल ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे गलत है, बी, सी, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमेलित करने का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, अल्बुर्क। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। ऑप्शन है अल्बुर्क, डा अल्मीडा, गैस्पर कोरिया और जेमोरिन। इसका सही उत्तर होगा जेमोरिन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की वह थी। बंगाल में पुर्तगाली द्वारा कौन सी जगह पे फैक्ट्री स्थापित की थी? वो है, उसका सही उत्तर है हुगली, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज ये जो पहला पार्ट था इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।